अच्छा, अब ये आवाज़ आ रही है, पंजाब के प्रेसिडेंट हैं राना सनाउल्लाह साहब, साबका वज़ीर दाखिला हैं, इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं रूलिंग पार्टी में, हर चंद के किसी ओहदे पे नहीं है। अब वो भी इस बात पे आ गए हैं कि बात तो करनी पड़ेगी और टेबल पे आना पड़ेगा, मगर कहते हैं मुश्किल ये है कि उधर से टेबल पे आने को कोई तैयार नहीं है। वो क्या कहते हैं कि कफ्स में मुझे आराम बहुत है, मुझे भी शेर भूल रहा है जी। न तीर कमां से न सयाद का डर है, गोशे में कफस के मुझे आराम, गोशे के कफस में मुझे आराम बहुत। जी जी, ये गालिब का वो दूसरा भी एक है ना कि जी अब रिहाई, इतना मानूस सयाद से हो गए, अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे। वो नहीं, ये जो राना साहब को अब रिहाई मिली है ना कुछ अपनी पार्टी की वो उस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से, तो ये अब बातें सच्ची कर रहे हैं। वो जावेद लतीफ़ साहब भी उन्होंने कहा है कि जी ये उन्होंने रिकॉर्ड पे कहा है, और अब इनके सामने जो सच है, कादी साहब आप देखें, ये लोकल बॉडीज, ये बाई इलेक्शंस में, अब बाई इलेक्शंस में इतनी धांधली करने की क्या जरूरत पड़ गई है? और ये जो पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन है और पंजाब का जो भी है पुलिस अफसर या पुलिस मैन, सारी ब्यूरोक्रेसी पंजाब की, ये मियाँ साहिबान से बहुत मरूब है, बहुत मरूब है। वो कहते हैं ये हर दफ़ा आ जाते हैं, हर 5 साल बाद, और पंजाब में तो ये डायरेक्टली रहते हैं, पंजाब में तो इनका सिलसिला ही चलता रहता है। इन्होंने पिछले अगर दोनों गवर्नमेंट्स को मिलाया जाए और उस तरह हिसाब लगाया जाए तो पिछले 35 साल में से कम अज़ कम 30 साल इन्होंने हुकूमत की है बराह रास्त पंजाब पे। तो अब क्या कहें? अच्छा इख्तियार साहब, एक और बात जो निकलती है डायमेंशन राना सनाउल्लाह साहब की इस गुफ्तगू से, गोया वो समझते हैं कि अदालतों के जरिए तो ना सही मगर गुफ्तगू के जरिए बाहर आ सकते हैं खान साहब। ये सेंस हम लें राना साहब की इस गुफ्तगू से? नहीं, अगर ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं, और किसने करना है? अगर करना है वो तो गवर्नमेंट ने करना होता है, और गवर्नमेंट अगर ये इनिशिएटिव लेती है तो और इस नतीजे पे पहुंचती है कि इमरान खान को बाहर आना चाहिए, तो उसके लिए कोई अदालतों की ज़रूरत तो नहीं होगी। ये अभी तक तो इस्तगासे के केस सारे जो बिल्कुल लव केसेस हैं वो बना रहे हैं, पता नहीं क्या है इनको, और फिर लव अंदाज से उनको चला रहे हैं और कन्विक्शन दे रहे हैं एक दिन में। एक दिन में साइफर की, अगला दिन छोड़ के तीसरे दिन में तोशा खाना, 2 दिन 3 दिन छोड़ के वो इद्दत वाला। अब साइफर को मैंने कई दफ़ा कह चुका हूँ पहले से ही सिफर, और अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी मेरी इस बात से इत्तफाक किया, मेरी उस बात से नहीं पर मेरा जो राय है उससे उनकी मुताबिकत आई है कि ये साइफर सिफर है। तोशा खाना में और साइफर में जो दिलचस्प चीज़ यह है वो ये है कि आपने इस तगासे को तो मौका दिया है कि वो अपना केस पेश करें, पर दिफा को मौका ही नहीं दिया। 342 की जो स्टेटमेंट होती है मुल्ज़िम की वो तक नहीं आपने ली, वो तक नहीं रिकॉर्ड की, और कोई गवाह लाने नहीं दिया और सजा दे देती है। ये तो 15 मिनट में उड़ेगा केस, और फिर आपके पास वो है इद्दत वाला, तो मैं उससे बात ही नहीं करना चाहता। ये 4 केस बनते हैं इख्तियार साहब, जिसमें आप ये 100-190 मिलियन वाला भी है। तो अभी एक खबर भी आई अंसार अब्बासी साहब की कि कमेटी भी बना दी गई है बानी से बात करने के लिए, लेकिन अभी तक उधर से कोई बर्फ पिघलती नज़र नहीं आती। आप तो खान साहब को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आपके हमसाए भी हैं। डू यू थिंक कि ही विल नॉट बज और वो अपने स्टैंड पे ही रहेंगे?
नहीं, स्टैंड पे तो वो अपने पुख्ता रहेगा। ये मामलात के जो उसको मतलब है तकलीफ़ जिन बातों की है, उसके कारकुन जो गिरफ़्तार हैं और गिरफ़्तार होने के अलावा उनके साथ जो अज़ियतनाक सलूक किया जा रहा है, उसको फ़ौजी अदालतों पे मुझे भी एतराज़ है और उसको भी एतराज़ है। और सबसे ज़्यादा एतराज़ तो फ़ौजी अदालतों पे काजी फैज़ ईसा साहब को है। अगर उनकी जजमेंट आप रावलपिंडी बार एसोसिएशन केस में पढ़ें, और मुनफरद जजमेंट है और बड़ी, उसमें वो कहते हैं कि आप आइन को भी तरमीम कर लें तो फ़ौजी अदालतें नहीं लग सकती पाकिस्तान में। तो ये तो मैं नहीं देख के जानता हूँ खान क्या करेगा, पर खान को ये इस किस्म की परेशानी है। खान से आपने बल्ले का निशान ले लिया, वो खान फिर भी इतना कुछ कर गया है, मैं तो इस पे हैरान हूँ। और वरना इन्होंने तो इंतशार फैला दिया था उसमें जमात, ये फिर सीटें उसकी बांट दी हैं जो कि मुमकिन नहीं है। वो उस प्रोपोर्शन से ज़्यादा कोई पार्टी नहीं ले सकती। ये आइन है, मेरी राय नहीं है, मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये आइन है। ये पार्टीज उन्हीं को जा सकती हैं सीटें जिनका वो प्रोपोर्शन डिटरमिन हो, और उसी प्रोपोर्शन से वो ज़्यादा नहीं ले सकते। इर्तज़ाज़ साहब गलत नहीं समझा तो आप ये कह रहे हैं, एक तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, मगर इर्तज़ाज़ आज़म साहब का ये कहना है, माहिर हैं दानिशवर, आइन पर अमल करके ही हम अपना पॉली क्राइसिस की एक सिचुएशन है, इकॉनमी का क्राइसिस है, सियासत का क्राइसिस है, जिधर देखें क्राइसिस है, तो कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो नो लेस इम्पोर्टेंट हमारा सब्जेक्ट होगा, और वो है ईरान के सदर का आना। मगर इससे बढ़कर ये कि जो रिलीफ हमारी इकानमी को मिल सकता है, उसमें कहाँ कहाँ हमारे पाँव और हाथ बंधे हुए हैं। सैयद मोहम्मद अली हमारे साथ होंगे, एक्सपर्ट हैं आलमी अमूर के, स्ट्रेटजिक इश्यूज़ के, उनसे बात करेंगे, उनसे रहनुमाई लेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ईरानी सदर हमारे पाकिस्तान के दौरे पर हैं और एक बड़े अहम वक्त में, ख़ास तौर पर जब कुछ अर्से पहले हमने देखा ईरान ने एक जवाबी कार्रवाई की, उसके बाद वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। इसके साथ साथ जो है हमारे ऊपर कुछ पाबंदियाँ भी लगी उनके आने के बाद। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद मोहम्मद अली, जनाब एक्सपर्ट हैं बैनुल अक़वामी अमूर और मुल्कों के माबैन ताल्लुकात के ज़मन में एक अहम नाम। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब। एक तो हजूर ये बताएं कि ये क्या पहले से प्लान्ड था या ये हुआ दौरा इन दी वेक ऑफ रीसेंट रिटेलिएटरी जो एक स्ट्राइक्स की हैं उन्होंने, और क्या इसका है? और फिर ये हमारे ऊपर कुछ मिसाइल के जो पुर्जे हैं उन हवाले से भी पाबंदी लगी है, तो इसको आप कैसे देखते हैं अली भाई? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पहली बात ये है कि जिस तरह आपने कहा कि ये आला सतही दौरा जो है, ये पाकिस्तान में किसी भी ईरानी सदर का 8 साल के बाद पहला सरकारी दौरा है। और ये भी आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा वफाकी हुकूमत के मार्ज वजूद में आने के बाद किसी भी यानी कि आला सतह का ये पहला दौरा है। और दूसरी बात ये है कि यकीनन ये दौरा जो है, जो मौजूदा मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी का माहौल है, इससे बहुत पहले इस पे काम जारी था। और आप जानते हैं कि जनवरी में जो कुछ गलतफहमियां पैदा हुई थी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दहशतगर्दों की वजह से, और तो मैं समझता हूँ ये दौरा इस लिहाज से भी बड़ा अहम है कि आला तरीन सतह पे पाकिस्तान और ईरान को ये मौका मैसर आएगा कि दहशतगर्दी के जो मुश्तरका ख़तरे को उससे निपटने और रौता-बरा होने में आप मौसर और बाज़ाब्ता इक़दामात उठा सकेंगे। इसमें ये भी मामला सामने है कि हम कुछ इंटेलिजेंस कोऑपरेशन को भी आगे बढ़ाएं, बॉर्डर सिक्योरिटी को भी आगे बढ़ाएं, और ताकि चूँकि दहशतगर्द दोनों मुल्कों की तरक्की, सलामती, खुशहाली के दुश्मन है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मुसलसल जो एक बुनियादी उसूल रहा है वो ये कि मशरिक़ वस्ता की जो तीनों बड़ी मुस्लिम ताकतें हैं,